Jai Hind students. Today we are going to start a new chapter, that is motion in a straight line and motion in a plane. For that we have to acquire some basic knowledge about vectors. What are vectors? How they are operated? What are the vector addition laws? How can we subtract two vectors? And what do you mean by unit vector? These all we have to study in this lecture. Yes, I am your physics teacher Mukund Manas. So let's start having the vector. Before starting the lecture, I would like to ask you some few basic questions which you have studied earlier also. What do you mean by scalar quantities and what do you mean by vector quantities? Obviously we all know that scalars are those quantities which have only magnitude but they do not have any direction. Got the point? आपने क्लास 9th में भी इसको पढ़ा होगा कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मीन्स एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर्स, ये अगर है आपके पास तब तो आप काम करते हैं, लेकिन आपके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता. फॉर एग्जांपल मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी and temperature, they all have their magnitude means their numerical value with their respective units. Temperature unit Kelvin, density kg per meter cube, volume meter cube, area meter square, time second, distance in meters, speed meter per second, kilometer per hour, whatever it would be, mass kg. लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड हमें समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी समझ में आई कि स्केलर क्या, जिसके पास मैग्नीट्यूड है पर कोई डायरेक्शन नहीं है. अच्छा, तो इनको ऐड कैसे किया जाता है? सपोज आई से दैट यू हैव अ टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन एंड देयर इज़ अनदर टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन. 273 एंड 373, यू जस्ट हैव टू गिव मी द फाइनल टेम्परेचर. तो आपने क्या करना है, इसको सिंपली ऐड कर देना. दैट 336 7 7 14 कैरी 1 326 1 7 746 केल्विन इज़ द फाइनल आंसर, दैट इज़ माय टेम्परेचर. सेम इस तरीके का आप लॉ फॉलो करते हैं ये जितनी क्वांटिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं इन सबको बनाने के लिए. ठीक है, तो इनको एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं है. नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन आप सब कुछ कर सकते हैं बिकॉज दे आर पोजेसिंग ओनली देयर मैग्नीट्यूड वैल्यू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, what is vector quantities? This is something special. जैसे स्पेशल कुछ चीज़ होती है सेम तरीके से ये भी काम करती है. सो व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी? अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मीन्स दे हैव डायरेक्शन एज वेल एज दे पोजेस मैग्नीट्यूड ऑल्सो. ओके सर, नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? लीनियर मोमेंटम, acceleration, displacement, momentum, angular velocity, force, gravitational field, they all have direction. कैसे? अगर acceleration आपका पॉजिटिव में है that means body is changing its velocity with respect to time and that velocity changing is coming out to be a positive value. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है that means your bike or car is going to stop soon. ओके, नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन हो गई है. एंगुलर वेलोसिटी मीन्स अ बॉडी डूइंग अ कंटिन्यूअस मोशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. तो उसका क्या मतलब है कि ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है. अगर आपको यहाँ से डायरेक्शन चाहिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए किसी एक पॉइंट पर, वो आपको डायरेक्शन शो कर देगा. अच्छा, ये डायरेक्शन बदल जाएगी अगर आप इस डायरेक्शन में आते हैं, इस डायरेक्शन पे जाके वेलोसिटी को छोड़ते हैं. समझ पा रहे हैं मेरी बात? हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी. सो मैग्नीट्यूड कुड बी सेम बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एट एवरी इंस्टेंट इट विल हैव डिफरेंट डायरेक्शन. दैट मीन्स दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक सर, आपने बता दिया हमें कि जिसके पास डायरेक्शन है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, उनको हम वेक्टर कहते हैं. लेकिन अगर लिखना है तो कैसे बताया जाएगा?
तो इसको ड्रॉ करने का एक तरीका होता है, दैट यू मस्ट हैव ड्रॉ दिस लाइक एन एरो। एरो मतलब ऐसा जिसका एक हेड होगा और एक टेल होगा, ठीक। दिस इज़ नोन एज इट्स हेड एंड दिस इज़ टेल। टेल को ऐसा पॉइंट आउट नहीं करते, ये मैंने धनुष की तरह, तीर और धनुष के तरीके बना दिया। जैसे अभी आप समझिए, एक तरफ रावण है और एक तरफ राम जी हैं। अभी किसी को तीर मारना है तो इन्होंने तीर ऐसे मारना है। साथ में ये मुझे बता रहा है कि ये तीर इन्होंने मारा है, राम जी ने, किसको? रावण को, ठीक। तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये यहाँ से उठ करके यहाँ को जा रहा है। अगर सेम तीर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मान लीजिए एक ब्लैक कलर की मैं लेता हूँ, ये ऐसे चल रही है और इसका पॉइंट ऐसा है, तो पॉइंट का ऐसा क्या मतलब है कि दिस एरो इज़ प्रोजेक्टेड टू राम बाय रावण। ओके, ये चीज़ें हैं। वेक्टर का आपके पास एक एरो बनाना होगा और उस एरो से ही आप समझ पाएंगे कि उसका हेड कौन है और टेल कौन है। सिंपल है, दिस इज़ इट्स हेड एंड दिस इज़ टेल। और इसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय लेंथ ऑफ द एरो। अगर दो क्वांटिटी दी हुई है, जैसे दो वेक्टर है, दिस इज़ वेक्टर 1 एंड दिस इज़ वेक्टर 2, सो हुज मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर। तो बाय सीइंग द फिगर you can say that sir vector 2 has shorter length comparison to the vector length of first unit। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सेकंड वेक्टर छोटा है, मतलब लेंथ ऑफ एरो भी एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है आपको। नाउ द एरो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास? Second important point is that vector are generally written as bold face letter, they over the top of the letter। मतलब देखिए, आपको अगर वेक्टर बी लिखना है तो एक तो तरीका हुआ कि आपने इंग्लिश में लिखा वेक्टर और बी लिख दिया। इन शॉर्ट जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम ये बी लिखेंगे और ऊपर एक एरो बना देते हैं। इतनी बेसिक सी बात होती है। यहाँ डायग्राम पर भी शो है दैट दिस इज़ द टेल ऑफ अ वेक्टर, दिस इज़ द हेड एंड द लेंथ ऑफ दिस is denoted by its magnitude and direction is pointed by this arrow। This is some basic information। क्या ये यहाँ तक क्लियर हुआ? Is that okay? Now coming to the next point, how do we operate on a vector? तो वेक्टर के लिए आपको तीन चीज़ें निकालनी है। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, what do you mean by negative vector and what are equal vectors। So मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स आपको अगर वेक्टर ए दिया हुआ है तो आपको इसका मॉड निकालना है। मॉड मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स द लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय मॉड। तो ये मॉड जब आप निकालेंगे तो ये ए, दैट मीन्स वेक्टर से आपने उसकी डायरेक्शन छीन ली और सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं आप कि हाउ मच लेंथ डज इट पोजेस। नेगेटिव वेक्टर अगर आपका कहीं आता है तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? दैट नेगेटिव वेक्टर मीन्स सपोज अगर एरो ऐसे है, ये रहा आपका हेड, ये रहा टेल, सॉरी टेल ये था और हेड ये था, ठीक, वो मेरी फॉल्ट हो गई। अगर मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर लिखना है, नेगेटिव मीन्स जस्ट आपको इसको ऑपोजिट वे में सेट कर देना है। जो कहाँ कल तक जहाँ पर हेड था आज वहाँ पे टेल आ गया और जहाँ टेल था वहाँ पर हेड आ गया। दैट मीन्स द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स इसकी लेंथ इनिशियल लेंथ के इक्वल होनी चाहिए बट हैविंग एन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज इट्स नेगेटिव वेक्टर। गॉट द पॉइंट? The negative vector is defined as the another vector having the same magnitude but having an opposite direction. Now what are the equal vectors? So when we can say that two vectors are equal, if they have the same magnitude as well as same direction। फिगर यहाँ पर देखिए, वेक्टर A is equal to वेक्टर B, दैट मीन्स इनकी लेंथ भी हमारी सेम होगी, A की लेंथ B के लेंथ के इक्वल होगी, ये लेंथ, ठीक है, ये जो लेंथ आ रही है।
these both lengths have to be equal and should have to be in the same direction. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया है मैंने, ये देखिए यहाँ पर बी पॉइंट आपको नीचे की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ दिख रहा है, जितनी ही सेम लेंथ का उतनी ही सेम लेंथ का आपको एक दूसरा वेक्टर ए भी दिखा रहा है जो सेम चीज़ में प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक. सो आई होप आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर. इन नेक्स्ट वीडियो we are going to discuss about the vector addition laws. Okay, thank you and Jai Hind.